हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज हम लोग पंक्चुएशन के अंतर्गत पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने पंक्चुएशन के संबंध में जानकारी दी थी और बताया था कि फुल स्टॉप का प्रयोग तथा कामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप देख लें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो नाउ आज हम लोग पंक्चुएशन के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। और पार्ट 2 के अंतर्गत हम द सेमीकॉलन का प्रयोग, कॉलन का प्रयोग और इन्वर्टेड कॉमा का इंट्रोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क का अध्ययन करेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट कि सेमीकॉलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेमीकॉलन का मार्क किस तरह होता है। इस सेमीकॉलन को हिंदी में हम हाफ पास इंग्लिश में इसे कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं अर्ध विराम, यानी कामा से अधिक समय तक रुकने के लिए, पाज कर रखने के लिए या रुकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, ऊपर बिंदी और नीचे कामा लगा होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि सेमीकॉलन यानी अर्ध विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँगा कि किस तरह के वाक्यों में सेमीकॉलन का प्रयोग किया जाता है। ओके, जस्ट सी हियर द एग्जाम्पल। ही इज सिंपल, मॉडेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, बट क्राफ्टी मैन नेवर एप्रिशिएट हिम। यानी वह सिंपल है, मॉडेस्ट है माने शालीन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन मतलब फ्रैंक, हमेशा तैयार रहने वाला, अपडेट रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन क्राफ्टी मैन यानी कपटी लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। ओके, तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस और बट कंजक्शन से आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक। और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम देखें तो जो मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज में शब्द कॉमा से अलग अलग हैं। ओके, तो जब वाक्य में यानी कंपाउंड सेंटेंस या कोऑर्डिनेट क्लॉज में कॉमा का प्रयोग होता है, तब ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेट क्लॉज के बाद में सेमीकॉलन का प्रयोग किया जाता है। यानी कंजक्शन से पहले सेमीकॉलन का प्रयोग किया जाता है। ओके, जब कोऑर्डिनेट क्लॉज को पृथक करेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट क्लॉज से और उसमें कामा का प्रयोग होगा, तब ऐसी स्थिति में इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को पृथक करने के लिए हम सेमीकॉलन का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये एक स्टेटमेंट है बच्चों, और ये फ्रांसिस बेकन का कथन है। अंग्रेजी साहित्य के महान एसेइस्ट थे फ्रांसिस बेकन, उनका ये स्टेटमेंट है कि रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। यानी अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो ये सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, लेकिन इसमें किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे हम इसमें जितने भी क्लॉज हमारे हैं इसमें सेमीकॉलन का प्रयोग करके उनको सेपरेट किया गया है। ओके, तो जब क्लॉज आपस में विचार और भाव के आधार पर क्लोजली बाउंड होते हैं,
या उनका बहुत नज़दीकी से संबंध होता है, तब ऐसी स्थिति में हम सेमीकॉलन का प्रयोग करते हैं। ओके, ऐसे उपवाक जो आपस में विचार या भाव के संदर्भ में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रीडिंग यानी लिखना, कॉन्फ्रेंस बोलना, और राइटिंग माने लिखना। ये तीनों चीज़ें देखिए, पढ़ना, बोलना और लिखना कैसे एक दूसरे से क्लोजली बाउंड है, रिलेटेड है। तो जब क्लॉज आपस में विचारों और भावों से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और उसमें किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्लॉज के बाद में हम सेमीकॉलन का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं द कॉलन। कॉलन को हिंदी में कहते हैं इनकम्प्लीट पॉज, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अपूर्ण विराम। ओके, अपूर्ण विराम कहते हैं, यानी कामा का प्रयोग करते हैं थोड़े समय तक रुकने के लिए, और सेमीकॉलन का प्रयोग करते हैं इस कामा से अधिक समय तक रुकने के लिए। और जो कॉलन होता है इसका प्रयोग हम सेमीकॉलन से भी अधिक समय तक रुकने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कामा से अधिक समय जब रुकना हो तो सेमीकॉलन का प्रयोग, और सेमीकॉलन से अधिक समय तक रुकने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कॉलन यानी अपूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ओके बच्चों, जब किसी कोटेशन को, उद्धरण को उद्धृत करना होता है तो जिसका स्टेटमेंट होता है, ओके, उसी के बाद में हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हियर किड्स सेड, आप जब पढ़ते होंगे अपनी पुस्तक या तो कहीं आपको कोई कोटेशन मिलता होगा तो इस तरह जरूर आप पाते होंगे। ठीक उसी तरह से एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, किड्स सेड, ओके, या सेज, किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, या एक कोटेशन है। ओके, तो जब कोई कोटेशन हमको कहना होता है या हम कोई कोटेशन लिखते हैं तब वहाँ पर हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब कोटेशन आपका कॉमा में, डबल इंटेड कॉमा में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हम इस कॉलन का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? आप लिखा पाए होंगे या पढ़े होंगे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसके बाद में आप देखे होंगे कॉलन का प्रयोग हुआ होगा। ओके, ऐसे एक एग्जाम्पल है कि फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज नाउन्स एंड एज वर्ब्स, यानी नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, वह वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज होते हैं। ओके, यानी जब किसी दी गई लिस्ट, कोई लिस्ट दिया हो या कोई उदाहरण दिया हो और उसको जब हम आरंभ करते हैं तो आरंभ करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है, सेमीकॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप, फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज नाउन्स एंड एज वर्ब्स, ये देखिए। अब इसके बाद हम आगे जब आरंभ करेंगे तब उसके पहले हम कॉलन का प्रयोग किए हैं। देखिए, लव, प्ले, जज, ये तीन शब्द हैं, इन्हीं को बताने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों से कोई विशेष मतलब नहीं, आपको कहीं भी कोई लिस्ट या एग्जाम्पल इस तरह मिल सकता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसके बाद आपको कॉलन का चिन्ह लिखा मिलेगा। तो इस प्रकार से कॉलन का प्रयोग यहाँ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और ये कॉलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन सभी का प्रयोग हम उस समय करते हैं जिससे मेरा वाक्य शुद्ध रहे, कोई विराम चिन्ह या किसी प्रकार की त्रुटि उसमें ना हो। अगला आते हैं, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखे बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीच इज सिल्वर एंड बट साइलेंस इज गोल्ड, यानी एक दूसरे के जैसे अपोजिट है। ओके, यानी इसमें कंजक्शन नहीं है। तो जब
ऐसे क्लॉजेज, ठीक है, जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हो, अपोजिट हो, विरोधाभासी हो और उसमें किसी कंजक्शन का प्रयोग न किया गया हो, तब ऐसी स्थिति में उन क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पर आप देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लॉज है, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। स्पीच इज सिल्वर, ये भी एक क्लॉज है, और साइलेंस इज गोल्ड, ये भी एक क्लॉज है। इन क्लॉजेस को सेपरेट माने अलग करने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। कब? जब वह विरोधी भाव व्यक्त करें, ठीक, और उनके बीच में किसी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग न किया गया हो। देखिए, इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन इन केस हम कंजक्शन का प्रयोग न करें, तब ऐसी स्थिति में मुझे कॉलन का प्रयोग करके इनको लिखना होगा, तभी सेंटेंस नहीं होगा। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग। बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा को क्या कहते हैं? ये इस तरह का चिन्ह आप लिखा देखे होंगे। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, जब वाक्य विशेषकर नरेशन में जब आप पढ़ रहे होंगे, तब आप पढ़े होंगे कि जो सिंगल कॉमा से अलग होता है वह भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में भाग होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। यूँ कह लें कि स्पीकर की बात को, वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। ओके, स्पीकर जैसे टीचर है, टीचर ने कहा कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो टीचर स्पीकर हुआ। क्या उसका स्टेटमेंट है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। ओके, अब अगला बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं? बहुत ही सरल आसान है कि जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन का सेंटेंस या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा या सहायक क्रिया से शुरू होगा। जैसे इज योर नेम अंकित। देखिए, ये इस तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या तो वह वर्ड जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं अथवा हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक बच्चों, तो आज हम सेमीकोलन, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क के प्रयोग का अध्ययन किए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी पुस्तक से एक्सरसाइज करिए। ओके, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को या सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।